हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको आपके संस्कृत भाषा में लेसन नंबर 14 सुभाषितानी पाठ को पढ़ाया जाएगा। इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षा संबंधी श्लोकों का संकलन किया गया है। सबसे पहला श्लोक जो आप में दिया गया है वो है अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, जो आलस करते हैं ऐसे लोगों को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। जो आलस्य करते हैं ऐसे लोगों को विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिनके पास विद्या नहीं है, अविद्यस्य मतलब जो विद्या विहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है ऐसे लोगों को धन प्राप्त नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिनके पास धन नहीं होता उनका कोई मित्र नहीं होता, अर्थात उनसे कोई मित्रता नहीं करता। और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिनके पास कोई मित्र नहीं है ऐसा व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, अर्थात वो सुख प्राप्त नहीं करता। क्लियर एवरीवन? अब हम देखेंगे दूसरा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या कहा गया है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, सिर्फ मन में विचार कर लेने से, मनोरथे मनोकामना कर लेने से कार्य सिद्ध नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, मृग माने हिरन, वो स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे प्रयास करना पड़ता है, अपना शिकार उसे करना पड़ता है, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो। अर्थात कार्य करने से ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो अयम निजा, यह मेरा है, परो वेत्ति वह दूसरे का है, वेत्ति गणना लघु चेत साम, ऐसी बातें, ऐसी गिनती, ऐसी विचार जो छोटे हृदय वाले होते हैं, जो तुच्छ हृदय वाले लोग होते हैं, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं, जो उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम्, इस पूरी वसुधा पर रहने वाले अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी परिवार के समान ही होते हैं। नेक्स्ट श्लोक सभी छात्रों के लिए, सभी छात्र, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, कोई भी हो, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसमें छात्रों के 5 गुणों की चर्चा की गई है। छात्रों में कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला है काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। चेष्टा मतलब जागरूकता, कौवा दूर से बैठा देखता रहता है। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला क्या करता है? तालाब के किनारे खड़ा रहता है और जैसे ही अपना ध्यान लगा रहता है, मछली उसको दिखाई देती है, वो तुरंत उसमें डुबकी लगा के उसे पा लेता है। तो बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। श्वानी निद्रा, कुत्ते को आपने देखा होगा कि वो, उसकी निद्रा ऐसी होती है, उसके पास से आप निकल जाइए तो तुरंत चौकन्ना होकर जाग जाता है। तो काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी च पंचलक्षणम। जो कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, और अल्पाहारी माने कम भोजन करने वाला। क्या कथन का आशय यह नहीं है कि आप भोजन न करें। अल्पाहारी, ठूस ठूस के खा लोगे तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, नींद आने लगेगी। अल्पाहारी
गृह त्यागी का मतलब ये नहीं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि घर छोड़ दें। गृह त्यागी का मतलब जो घर के तमाम जंजाल हैं उन सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी से पंच लक्षणम, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों को अगर आप अपने जीवन में आप धारण कर लें तो आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में, पुराण कितने हैं? 18 हैं। 18 पुराण, अष्टादश माने 18 पुराण हैं। उसमें व्यास जी के सिर्फ 2 ही वचन कहे गए हैं। द्वयम माने 2 ही वचन कहे गए हैं, 2 ही कथन कहे गए हैं। कौन कौन से? कि पुण्य के लिए परोपकार होता है, पुण्य के लिए परोपकार होता है तथा दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। पाप आए पर पीड़नम, पर पीड़नम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, वो कारण पाप का होता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप प्राप्त होता है और परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आई होप एवरीवन आपको ये आपका पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।